देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। जो उस मकान में रह रहे थे, अब वो केवल एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अब हमारी कोई मदद नहीं करने वाला सिवाय भगवान के, गॉड के। और वो ऐसा सोचते हैं, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है, सब बेकार हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भूख से नहीं मरता है। वो ऐसा तसल्ली अपने हृदयों को दिलाते, अपने दिलों को दिला रहे हैं कि देखो, भूखा तो कोई नहीं मरता है। ये हमेशा लोग बोलते हैं, चाहे लोग भीख मांग लें, कुछ काम कर लें, लेकिन भूखा कोई नहीं मरता है। आगे, दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ वन होप, केवल एक ही आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, कि भगवान ही है जो मेरी सहायता कर सकता है। हुज आइज, उसकी आंखें, एज मीन, जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे शिक्षित कर रही थी या उसे दिखा रही थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ। इवन दैट, यहाँ तक कि, इज डीप इन वंस कंसेंस, जहाँ तक कि अंतरात्मा को भी, अंतरकरण को भी दिखा रही थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल के रूप में इंसान था। यानी कहने का मतलब है कि लेंचो बहुत परिश्रमी व्यक्ति था, बैलों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक अ एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। यानी वो पढ़ना लिखना जानता था, भले ही एक बैलों की तरह काम करने वाला था, किसान था, लेकिन वो पढ़ना जानता था। दैट द फॉलोइंग संडे, अगले ही दिन रविवार था। एट डेब्रीक, डेब्रीक होता है ऊषा काल या सवेर, अगले ही दिन रविवार था। एट डेब्रीक, सुबह। ही बिगन टू राइट, वह लिखने लगा। अ लेटर, एक पत्र। विच, जिसको, ही हिमसेल्फ, जिसको स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक। एंड प्लेस इन द मेल, और जाकर के पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, केवल भगवान के पत्र के अलावा। यानी जो इसने पत्र लिखा था वो और कुछ नहीं था, केवल भगवान के लिए पत्र लिखा था। उसने लिखा था गॉड, ईश्वर, ही राइट, उसने लिखा, उसने सबसे पहले लिफाफा में लिखा गॉड। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। वो कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। नीड 100 पैसेस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, ताकि, शो, बो सकूं, माई फील्ड्स, अपने खेत, अगेन, दोबारा। एंड टू लिव, और रहने के लिए, रहूं, अनटिल, जब तक कि, क्रॉप कम्स, जब तक कि फसलें नहीं आ जाती हैं। बिकॉज, क्योंकि, हेल स्टॉर्म, क्योंकि
बिकॉज क्योंकि हेल्स स्ट्रॉम तूफान ने मेरी फसलें बर्बाद कर दी हैं डॉट डॉट डॉट। यानी ऐसा कुछ लिखा कि अगर आप मेरी इस वर्ष मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा और मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है, 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं जीवित रह सकूं जब तक मेरी फसलें ना आएँ और मैं अपनी फसलों को दोबारा बो सकूं। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, यानी ये भगवान के लिए पत्र था इसलिए एड्रेस में टू गॉड लिखा। पुट, और रखा, द लेटर, पत्र को, इनसाइड, अंदर, यानी और उसने पत्र को लिफाफे में डाल दिया। एनवलप मीन्स होता लिफाफा, जो पत्र लिखा था लिफाफे में डाल लिया और लिफाफे के ऊपर लिखा था टू गॉड। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी दुखी था, परेशान था। वेंट टू टाउन, और वह कस्बे से चला, शहर से चला। एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकघर पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, ही प्लेस्ड, उसने चिपकाए, अ स्टम्प, टिकट, उसने टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में डाल दिया। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी ने, जो डाकिया था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड और अल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्यों में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास जाता है, यानी बड़े उच्च अधिकारी के पास जाता है। हार्टली है, लाफिंग हार्टली, और जोर जोर से हंस रहा होता है, दिल से हंस रहा होता है। एंड, और शोव्ड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। उसने जैसे ही कर्मचारी ने पत्र देखा, जो जो से हंसा, वो बॉस के पास ले गया और कह रहा देखो तो इसको, और हंस रहा है। नेवर इन हिज कैरियर, कभी भी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन था यानी डाकिया था, जब से वह डाकिया बना, उसने अपने पूरे कैरियर में, जीवन में, जीवन में, हैड ही नाउन दैट एड्रेस, वह इस एड्रेस को, इस पते को नहीं जानता था, यानी ऐसा पता ना ही उसने कभी लिखा देखा था और ना ही कभी वह जानता था, जब से वो डाकघर में कार्य कर रहा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था यानी डाकपाल था, अ फैट, मोटा था, एम्बिएबल फेलो, और हंसमुख व्यक्ति था, यानी मित्र तब भी व्यक्ति था। अल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। एंड बट, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वह जल्द ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को, टैपिंग द लेटर, और पत्र को ऐसे मेज पर थपथपाया। ऑन द डेस्क, मेज पर। कमेंटेड, और कहा, क्या कहा है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ मैन, कि मेरा भी विश्वास उस आदमी जैसा होता। हु रॉट, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और उसने भगवान से ही पत्र व्यवहार कर रहा है, उसने भगवान से ही पत्र का नाता जोड़ लिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। आगे का पार्ट जो है पैराग्राफ 6 से और अंतिम तक पार्ट जो है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि यह लेसन जल्द से जल्द समाप्त हो सके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।